ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाहुदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम। सत्संग प्रेमी धर्मप्राण सज्जनों, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड और 5वां सर्ग चल रहा है। नहीं, चौथा ही सर्ग है, अभी चौथा सर्ग चल रहा है। दशरथ जी बुला के भगवान श्री राम से कहते हैं कि विप्रो पितश्च भरतो यावदेव पुरादितः तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। अभिषेक के श्लोक से आप लोग समझ गए होंगे कि भरत जी के प्रति दशरथ जी के मन में क्या भाव था। कह रहे जब तक भरत नहीं आ रहा है, उनको लगा कहीं भरत इसमें बाधा न डालें। साकेत मैथिली शरणगुप्त की एक रचना है, उसमें कैकेयी को सबसे ज़्यादा यही बात चुभती है कि भरत को नहीं बुलाया, भरत से सुत पर भी संदेह बुलाया तक न उन्हें जो गोजती थी रानी के कान तीर सी लगती थी यह तान। भरत से सुत पर भी संदेह बुलाया तक न उन्हें जोगे भरतरी भरतशील समुदाय। तो मेरे गर्भ में आकर हाय हुआ यदि तू भी संशय पात्र। दग्ध हो तो मेरा यह गात चली जा पृथ्वी तो पाताल। आपको संशय में मत डाल, भरत से सुत पर भी संदेह। ये बात चुभ गई कैकेयी को। यहाँ वाल्मीकि रामायण में इस बात की पुष्टि हो रही है। भरत से सुत पर भी संदेह, अरे बुलाया तक न उन्हें जोगे। चलिए आगे। कामं खलु सतां वृत्ते भ्राता ते भरतः स्थितः। ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः। किं नु चित्तं मनुष्याणां नित्यं मतिमे मतं। शतां च धर्मनित्यानां कृतशोभि च राघव। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित है, अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं। तथापि मनुष्यों का चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। रघुनंदन, धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग द्वेषादि से संयुक्त हो जाता है। इत्युक्त सो अभिनुज्ञातः शोभावान्य विशेषणे ब्रजेति रामः पितरम् अभिवाद्याभ्यायाद गृहम्। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक के निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिता को प्रणाम करके अपने महल में गए। प्रविश्य चात्मानो वैश्मराजा दृष्टि अभिषेचने तत्क्षणादेव निष्क्रम्य मातुर अंतःपुरम यवो। अयोध्या कांड में तुलसीदास जी भरत और राम दोनों की तुलना किए हैं। देखिए, दशरथ जी ने जब ऐसा कहा कि भरत ठीक है लेकिन कब जाने उसकी मति गड़बड़ा जाए, इसलिए उसके आने से पहले पहले अपना राज्याभिषेक करा लो,
तो भगवान राम का भी भरत पर विश्वास रहता, तो कहते नहीं पिताजी, भरत को आ जाने दीजिए, तभी अच्छा लगेगा। इतना बड़ा मांगलिक कार्य हो, उत्सव हो, और अपना सगा भाई न रहे, कैसे हो सकता है? तुलसी ने लिखा मानस में, निर्भीक होके लिखा है कि दुहु भांति समझत सब लोगू, सब बित भरत सराहन जोगू। राम से बड़ा बता दिया भरत को। और बहुत कभी भरत चरित्र सुने, अरे इतना आनंद आता है। चलिए, इत्युक्त सो अभिनुज्ञात शोभावान्य विशेचने ब्रजेति रामं पितरम अभिवाद्याभ्ययाद गृहम। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक के निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिता को प्रणाम करके अपने महल में गए। भगवान राम के भरत को नहीं बुलाने के आग्रह का तो कारण स्पष्ट है, क्योंकि भगवान राम तो सब जानते थे, उनको तो बन जाना ही था, उनको गद्दी पर नहीं बैठना था, देव कार्य करना था, धर्म की स्थापना करनी थी। और अगर भरत आ गए होते तो कभी राम बन जा ही नहीं पाते, किसी मूल्य पर अयोध्या से बाहर भरत राम को छाने नहीं देते। इसीलिए भगवान राम चुप लगा गए, क्योंकि आगे की योजना उनकी जो थी उसमें भरत की भूमिका बाद में शुरू होने वाली थी। प्रविश्य चात्मनो विस्म राजा दिष्टे अभिषेचनी तथा क्षणादेव निष्क्रम्य मां तुरंत पुरम ययौ। राजा ने राजाभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी, उसे सीता को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने वहाँ सीता को नहीं देखा तो वे तत्काल ही वहाँ से बाहर निकल के माता के अंतःपुर में चले गए। ये हो चुका है, अब याद आया हमको, ये तो हम बता चुके हैं आप लोगों को, हैं? हाँ, ये है, यहाँ से शुरू करना है। वृंद वृंदैरयोध्या राजमार्गा समन्ततः बभूवरभिसंवादाः कुतूहल जनवृताः। अयोध्या की सड़कों पर सब लोग झुंड के झुंड मनुष्य और जो श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे, खचाखच भरे हुए थे। सारे राजमार्ग उनसे घिरे हुए थे। जन वृंदोर्मि संघर्षम हर्ष स्वनवृतस्तदा बभूव राजमार्गस्य सागरस्यैव निश्चितः। जन समुदाय रूपी लहरों के परस्पर टकराने से उस समय जो हर्ष ध्वनि प्रकट होती थी, उससे व्याप्त हुआ राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जन की भांति सुनाई देता था। सिक्त संपृष्ट रथ्या ही तथा च वनमालिनी आसीद अयोध्या तदहम समुच्छित गृहध्वजाः। उस दिन वन और उपवन की पंक्तियों से सुशोभित हुई अयोध्यापुरी के घर घर में ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थी। वहाँ के सभी गलियों और सड़कों को झाड़ बुहार कर वहाँ छिड़काव किया गया था। तदा अयोध्या निलयः सस्त्री बालाकुलो जनः रामाभिषेकमाकांक्षान्नाकांक्षन्नुदयं रवे। स्त्रियों और बालकों सहित अयोध्यावासी जन समुदाय श्री राम के राज्याभिषेक को देखने की इच्छा से उस समय शीघ्र ही सूर्योदय होने की कामना कर रहा था। प्रजालंकारभूतं च जनस्यानंदवर्धनम् उत्सुको अभूज्जनो द्रष्टुं तमोयोध्या महोत्सवम्।
अयोध्या का वह महान उत्सव प्रजाओं के लिए अलंकार रूप और सब लोगों के आनंद को बढ़ाने वाला था। वहाँ के सभी मनुष्य उसे देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। एवं तज्जन संवादम राजमार्गम पुरोहितः व्यूहन्यू जनौघम तम शनैः राजकुलम अयो। इस प्रकार मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर पुरोहित जी उस जनसमूह को एक ओर करते हुए से धीरे धीरे राजमहल की ओर गए। सीताभ्र शिखर प्रख्यम प्रासादमधिरुह्य च समीयाय नरेंद्रेण सक्रेणैव बृहस्पति। श्वेत जलखंड के समान शोभित होने वाले महल के ऊपर चढ़कर वशिष्ठ जी राजा दशरथ से उसी प्रकार मिले जैसे बृहस्पति देवराज इंद्र से मिल रहे हों। तमागतमप्रेक्ष्य हित्वा राजासनं नृपः प्रपच्छ स्वमतं तस्मै कृतभीत्यभिवेदयत्। उन्हें आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और पूछने लगे, मुनि क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हाँ कर दिया। तेन चैव तदातुल्यं सहासीना सभासदः आसनेभ्यः समुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम्। उनके साथ ही उस समय वहाँ बैठे हुए अन्य सभासद भी पुरोहित का समादर करते हुए अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। गुरुणा तभेनुज्ञातो मनुजौघं विसृज्यतं विवेशानंदपुरम राजा सिंहो गिरिमहामिव। तदनंतर गुरु जी की आज्ञा ले राजा दशरथ ने उस जन समुदाय को विदा करके पर्वत की कंदरा में घुसने वाले सिंह के समान अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। तदग्रय वेश प्रमदा जनाकुलम महेंद्र वेश्म प्रतिमं निवेशनम व्यदीपश्यंश्चारु विवेश पार्थिवः शशिवः तारागण संकुलम नभः। सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदरियों से भरे हुए उस इंद्रासन के समान उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में पदार्पण करते हैं। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचम सर्ग पूरा हुआ। अब षष्ठम सर्ग। सीता सहित श्री राम का नियम पारायण होना, हर्ष में भरे पूर्ववासियों द्वारा नगर की सजावट, राजा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा अयोध्यापुरी में जनपदवासी मनुष्यों की भीड़ एकत्र होना। गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः सह पत्न्या विशालाक्षा नारायणमुपागमत्। पुरोहित के चले जाने पर मन को संयम में रखने वाले श्री राम के स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना आरंभ की। ऐसा माना जाता है कि यहाँ नारायण शब्द से श्री रंगनाथ जी की वह अर्चा मूर्ति अवतरित है जो कि पूर्वजों के समय से ही दीर्घकालिक तक अयोध्या में उपास्य देवता के रूप में रही। बाद में श्री राम जी ने वह मूर्ति विभीषण को दे दी थी जिससे वह वर्तमान श्रीरंग क्षेत्र में पहुंची। इसकी विस्तृत कथा पद्म पुराण में है। प्रगृह्य शीर्षा पात्री हविषो विधिवत ततः महते देवतायाज्यम जुहाव ज्वलितानले। उन्होंने हविष्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया और प्रज्वलित अग्नि में महान देवता
नारायण की प्रसन्नता के लिए विधिपूर्वक उस हविष्य की आहुति दी। शेषम च हविस्तस्य प्रस्यात्मनः प्रियं ध्यायन् नारायणं देव स्वातीर्णे कुशसंतरे वाग्यतः स वैदेह्या भूत्वा नियतमानसः श्रीमत्यायतने विष्णुः शिष्येन नरवरात्मजः। तत्पश्चात अपने प्रिय मनोरथ की सिद्धि का संकल्प लेकर उन्होंने उस यज्ञ शेष हविष का भक्षण किया और मन को संयम में रखकर मौन हो वे राजकुमार श्री राम विदेह नंदिनी सीता के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में श्री नारायण देव का ध्यान करते हुए वहाँ अच्छी तरह बिछी हुई कुश की चटाई पर सोए। एकयामावशिष्टायां रात्र्यां प्रतिविबुद्धयः स अलंकार विधिं सम्यक कारयामास वैश्मनः। जब 3 पहर बीतकर एक ही पहर रात शेष रह गई तब वे शयन से उठ बैठे। उस समय उन्होंने सभा मंडप को सजाने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। तत्र श्रीवन सुखावाचः सूतमागध विंदनाम पूर्वा संध्यामुपासीनो जजाप सुसमाहितः। वहाँ सूत मागध और बंदियों की श्रवण सुखद वाणी सुनते हुए श्री राम ने प्रातःकालिक संध्योपासना की। फिर एकाग्रचित होकर वे जप करने लगे। तुष्टावपणस्तस्यैव शिरसा मधुसूदनं विमलाक्षं संवीतो वाचयामास सद्विजान। तदनंतर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए श्री राम ने मस्तक झुकाकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम किया और उनका अस्तमन किया। इसके बाद ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराया। तेषां पुण्याः घोषोऽथ गंभीर मधुरस्तथा अयोध्यां पूरयामास तुर्य घोषानुनादितः। उन ब्राह्मणों का पुण्याह वाचन संबंधी गंभीर एवं मधुर घोष नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से व्याप्त होकर सारी अयोध्यापुरी में फैल गया। कृतोपवासं तु तदा वैदेहां सह राघवम् अयोध्यानिलयः श्रुत्वा सर्वं प्रमुदितो जनः। उस समय अयोध्यावासी मनुष्यों ने जब यह सुना कि श्री रामचंद्र जी ने सीता के साथ उपवास व्रत आरंभ कर दिया है तब उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। ततः पौरजनः सर्वं श्रुत्वा रामाभिषेचनं प्रभातां रजनीं दृष्ट्वा चक्रे शोभयितुं पुरीम्। सवेरा होने पर श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर समस्त पुरवासी अयोध्यापुरी को सजाने में लग गए। शीतावरशिखराभिषु देवतायतनेषु च चतुष्पथेषु रथ्यासु चैतेष्वट्टालकेषु च नार्नापर्ण्यसमिद्धेषु वणिजामापड़ेषु च कुटुम्बीनां समद्धेषु श्रीमत्सु भवनेषु च सभासु चैव सर्वासु वृक्षेष्वालक्षितेषु च ध्वजा समुच्छ्रिता साधु पताकाश्च भवंस्तथा। जिनके शिखरों पर श्वेत बादल विश्राम करते हैं उन पर्वतों के समान गगनचुंबी देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, देव वृक्षों, समस्तभाओं, अट्टालिकाओं, नाना प्रकार के बेचने योग्य वस्तुओं से भरी हुई व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानों तथा कुटुंबी गृहस्थों के सुंदर समृद्धशाली भवनों में और दूसरे दिखाई देने वाले वृक्षों पर भी ऊंची ध्वजाएं लगाई गई तथा उनमें पताकाएं फहराई गईं। नट नर्तक संघानाम गायकानाम च गायताम मनः कर्ण सुखावाच सुश्राव जनता ततः।
उस समय वहाँ की जनता सब और नटों और नर्तकों के समूहों तथा गाने वाले गायकों की मन और कानों को सुख देने वाली वाणियाँ सुनती थीं। रामाभिषेक युक्ताश्च कथाश्चक्रुर्मयो जनाः रामाभिषेके संप्राप्ते चत्वरेषु गृहेषु च। श्री राम के राज्याभिषेक का शुभ अवसर प्राप्त होने पर प्रायः सब लोग चौराहे पर अपने घरों में भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही चर्चा करते थे। बाला अब क्रीडमाना गृहद्वारेषु संघर्षः रामाभिषेक संयुक्ता चक्रुरेव कथामिथः। घरों के दरवाजे पर खेलते हुए झुंड के झुंड बालक भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही बातें करते थे। कृतपुष्पोपहारश्च धूपगन्धाधिवासितः राजमार्गः कृतः श्रीमान पौरे रामाभिषेचनी। पूर्ववासियों ने श्री राम के राज्याभिषेक के समय राजमार्ग पर फूलों की भेंट चढ़ाकर वहाँ सब ओर धूप सुगंध फैला दी। ऐसा करके उन्होंने राजमार्ग को बहुत ही सुंदर बना दिया। प्रकाशकरणार्थं च निशागमन शंखयाः दीपवृक्षांश तथा चक्रुरथ्यासु सर्वशः। राज्याभिषेक होते होते रात हो जाने की आशंका से प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए पूर्ववासियों ने शव और सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष की भांति अनेक शाखाओं से युक्त दीप स्तंभ खड़े कर दिए। अलंकारं पुरश्चैवं कृत्वा तत्पूर्ववासिनः आकांक्षमाणां रामस्य यौवराज्याभिषेचनं समेत्यं संकषं सर्वे चत्वरेषु शुभासु च कथयन्तो मिथ्यस्तत्र प्रशंससुजनाधिपम्। इस प्रकार नगर को सजाकर श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पूर्ववासी चौराहों और सभाओं में झुंड के झुंड एकत्र हो वहाँ पर परस्पर बातें करते हुए महाराजा दशरथ की प्रशंसा करने लगे। अहो महात्मा राजायं इक्ष्वाकुकुलनंदनः ज्ञात्वा वृद्धं समात्मानं रामं राज्ये अभिषेक्षयति। अहो इक्ष्वाकुकुल को आनंदित करने वाली ये राजा दशरथ बड़े महात्मा हैं, जो कि अपने आप को बूढ़ा हुआ जानकर श्री राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। सर्वे अनुगृहीता स्म यन्नो रामो महीपतिः चिराय भविता गोप्ता दृष्टलोक परावरः। भगवान का हम सब लोगों पर बड़ा अनुग्रह है कि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि वे समस्त लोकों के निवासियों में जो भलाई या बुराई है उसे अच्छी तरह देख चुके हैं। अनुद्धतमना विद्वान धर्मात्मा भ्रातृवत्सलः यथा च भ्रातृषु स्निग्धस्तथास्मास्वपि राघवः। श्री राम का मन कभी उद्धत नहीं होता। वे विद्वान और धर्मात्मा और अपने भाइयों पर स्नेह रखने वाले हैं। उनका अपने भाइयों पर स्नेह है जैसा वैसा ही हम लोगों पर भी है। चिरं जीवतु धर्मात्मा राजा दशरथो अनघ यत् प्रसादेनाभिषिक्तं राम द्रक्ष्यामहे वयम्। धर्मात्मा एवं निष्पाप राजा दशरथ चिरकाल तक जीवित रहें, जिनके प्रसाद से हमें श्री राम के राज्याभिषेक का दर्शन दुर्लभ होगा। एवं विधम कथयतां पौराणां शुश्रुवः परे
दिग्भ्यो विश्रुतवृत्तान्ता प्राप्ता जानपदा जनाः। अभिषेक का वृत्तांत सुनकर नाना दिशाओं से उस जनपद के लोग भी वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने उपयुक्त बातें कहने वाले पूर्ववासियों की सभी बातें सुनी। ते तो दिग्भय पुरी प्राप्तां द्रष्टु रामाभिषेचनम रामस्य पुरयामाशु पुरीं जानपदा जनाः। वे सब के सब श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए अनेक दिशाओं से अयोध्यापुरी में आए थे। उन जनपद निवासी मनुष्यों ने श्री रामपुरी को अपनी उपस्थिति से भर दिया था। जनौघे तैर्विश्वपद्भिः शुश्रूषवे तत्र निःस्वनः पर्वसुधीर्वर्णवेगस्य सागरस्यैव निःस्वनजनः निःस्वन्नः। वहाँ मनुष्यों की भीड़ भाड़ बढ़ने से जो जनरव सुनाई देता था वह पर्वों के दिन बढ़े हुए वेग वाले महासागर की गर्जना के समान जान पड़ता था। ततस्तंदृक्ष सन्निभं पुरं ददृक्षुभिर्जनापदैरुपाहितैः समन्ततः ससनामाकुलं बभौ समुद्रयादोभिर्वारणवोदकम्। उस समय श्री राम के अभिषेक का उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपदवासी मनुष्यों द्वारा सब ओर से भरा हुआ वह इंद्रपुरी के समान नगर अत्यंत कोलाहलपूर्ण होने के कारण मकर, नक्र, तिमिंगल आदि विशाल जल जंतुओं से परिपूर्ण सागर के समान प्रतीत होता था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे षष्ठम सर्ग पूरा हुआ। अब सप्तमः सर्ग। श्री राम के अभिषेक का समाचार पाकर खिन्न हुई मंथरा का कैकेयी को उभारना, परंतु प्रसन्न हुई कैकेयी का उसे पुरस्कार रूप में आभूषण देना और वर मांगने के लिए प्रेरित करना। ज्ञात दासी यतो जाता कैकेय्या तु सह्येषिता प्रासादं चंद्रशंकाशमारूरोह यदृच्छया। रानी कैकेयी के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वह सदा कैकेयी के ही साथ रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकेयी के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। सिक्त राजपथाम कृष्णाम प्रकीर्ण कमलोत्पलाम अयोध्या मंथरा तस्मात् प्राप्ता दादन्वैक्षत। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने उस महल की छत से देखा अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखेरे गए। पताकाभिर्वराभिर्ध्वजैश्च समलंकृताम सिक्ताम चंदनतोयश्च शिरस्नात जनैर्युताम। सब ओर बहुमूल्य पताकाएँ फहरा रही हैं। ध्वजाओं से उस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरी के सब लोग उपटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। माल्यमोदकतश्च द्विजेन्द्रभिदनादिताम शुक्लदेव गृहद्वारम सर्ववाद तत्र नादितम संप्रहृष्टजनाकीर्णां ब्रह्मघोषनिनादितं प्रहिष्टवरहस्तस्वाम संपर्णत
संप्रणदित गोवृषाम। श्री राम के दिए हुए माल्य और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लीपकर सफ़ेद एवं सुंदर बनाए गए हैं। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है। अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेद पाठों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते हैं तथा गाय बैल प्रसन्न होकर नवा रहे हैं। हरिष्ट प्रमुदितैः पौरेरुच्छित्त ध्वजमालिनीम् अयोध्यां मंथरां दृष्ट्वा परम विस्मयमागता। सारे नगर निवासी हर्षजनित रोमांच से युक्त हो आनंद मग्न हैं तथा नगर में सब ओर श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वज फहरा रहे हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सा हर्षोत्फुल्ल नयनाम पांडुरक्षोम वासनीम अविदूरे स्थिताम दृष्ट्वा धात्रीम प्रपच्छ मंथरा। उसने पास के ही कोठे पर राम की धाय को खड़ी देखा। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे और शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंथरा ने उससे पूछा, उत्तमे नाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थ परा सती राम माता धनम किम नु जनेभ्यः संप्रयच्छति अतिमात्रं हर्षकिं जनास्यास्य च संससे कार्यश्यति किं वापि संप्रहिष्टो महीपतिः। धाय, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किसी अभीष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही हैं? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण मुझे बताओ। आज महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कर्म कराएंगे? विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री तु परया मुदा आचक्षेक्थ कुब्जाये भूयसीम राघवे श्रियम स्वपुष्येण जित क्रोधम यौवराजेन चानघम राजा दशरथो राम अभिषेकता ही राघवम। श्री राम की धाय तो हर्ष से फूली नहीं समाती थी। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया, कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। धात्र्यास्तु वचनम श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रमर्षित कैलाश शिखराकारात् प्रासादवरोहत। धाय का यह भजन सुनकर कुब्जा मन ही मन कुढ़ गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्ज्वल एवं गगनचुंबी प्रासाद से तुरंत ही नीचे उतर गई। सदह्यमाना क्रोधेन मंथरा पाप दर्शनी शयानामिव कैकेयीमिदं वचनं ब्रवीत। मंथरा को इसमें कैकेयी का अनिष्ट दिखाई देता था। वो क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर इस प्रकार कहा, उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे भयं त्वाम विभर्वते उपप्लुतं मघोघेन नात्मानम् अवबुध्यसे। मूर्खे, उठ, क्यों सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुर्वस्था का बोध नहीं है। अनिष्टे शुभगाकारे सौभाग्यहीन विकथते
चलम ही तव सौभाग्यम नद्या स्रोतयोष्णगे। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही समर्पित कर देते हों, परंतु पीछे पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तो उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींग हाका करती है। परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। एवं मुक्ता तु कैकेयी रुष्टया परुषम वचः कुब्जया पापदर्शिन्या विषादम गमतः परम। इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन कराने वाली रोष भरी कुब्जा के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। कैकेयी तो ब्रवीत कुब्जा कच्चित क्षेमन मंतरे विषण्णवदनाम ही त्वाम लक्ष्य भृषु दुखिताम। उस समय कैकेयी राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, मंथरे कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई, क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है। मंथरा तु वचः श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम उवाच क्रोध संयुक्ता वाक्यं वाक्य विशारदाः सा विषण्णतरा भूत्वा कब्जया तस्या हितैषणी विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम्। मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली, अक्षयम सुमहद देवी प्रवृत्त त्वदिनाशनम रामम दशरथयो राजा यौवराज्ये अभिषेक्षते। देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देंगे। साम्य गाधे भये मग्ना दुख शोक समन्विता दह्यमानान लेनेव तद्धितार्थम महिगता महिहागता। यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग से मानो जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। तव दुखेन कैकेयी मम दुखम महद भवेत त्वद्वृद्धो मम वृद्धिश्च भवेदिह न संशयः। कैकेयी नंदन, यदि तुम पर कोई दुख आया हो तो उससे मुझे बड़े भारी दुख में पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नति में ही हमारी उन्नति है, इसमें संशय नहीं। नराधिप कुले जाता महिषी त्वं महीपते उग्रत्वं राजधर्माणाम कथम देवी न बुद्धिशे। तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही हो। धर्मवादी शठोभर्ता सलक्षणवादी च दारुणः शुद्ध भावेन जानी से तैनेव मतिसंधिता। तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हैं बड़े शठ। मुँह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से ही कहते हैं, इसीलिए आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई। उपस्थितः प्रयुज्यानस्त्वयि स्वान्तमनर्थकम् अर्थेनैवाद्यते भर्ता कौशल्याम योजयिष्यति। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। शेष कल।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।